कुछ और तो इधर नहीं, हम तो स्टूडेंट से पूछ रहा है ना किसका क्या एक्सपीरियंस है। आप जो जैसे बताएंगे, कोई सही बताएंगे तो सही है, या पर यहाँ से जो है सेंटर वाले हमें भगा रहा है, वीडियो बनाने से मना कर। आपसे बात नहीं आ रहा है क्या? और यहाँ पर राजस्थान का ये कोई दूर से वो जो आ रहा है, क्या हो गया? तो मतलब स्टूडेंट का परेशानी, आपको कोई फर्क नहीं? परीक्षा ही देने आ रहा है ना। वो कोई बच्चा तो पहुंच ही नहीं पा रहे होंगे, उनको दिक्कत हो रही है, किसी को एड्रेस ही नहीं मिल रहा, कंफर्म ही नहीं हो रहा। मेरा सेंटर है, वहाँ पे इतना पास है, उन्होंने दिया नहीं, यहाँ पे दे दिया, अगली बार पता नहीं किसी के घर में दे देंगे। हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। आज मैं आप लोगों के सामने खास तौर पे एक बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है जो खास तौर पे एसएससी के रिगार्डिंग है। आप सभी को पता है आए दिन जो एसएससी के अभी एग्जाम लिए जा रहे हैं, एसएससी सीजीएल के, उसमें भी आपको पहले की तरह ही गड़बड़ी देखने को मिल। ये तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फेलियरनेस ऑफ एसएससी है, जो आप बात करते हैं, अगर एसएससी सेंट्रल लेवल पर इस तरीके से अगर एग्जाम कंडक्ट कराती है तो बाकी जो स्टेट लेवल पे एग्जाम्स है आप उनसे तो कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकते। आए दिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर खास तौर पे साथियों कि अभी आप लोगों में से 12 तारीख से यानी कि कल से ही एसएससी जो सीजीएल के एग्जाम कब शुरू हुए थे, वहां पर कई सेंटर्स पे आपको धांधली देखने को मिली है और कई लाइव जो स्टूडेंट्स थे वो एग्जाम सेंटर के बाहर आकर के वो खास तौर पे अपनी दलील दे रहे थे कि यहाँ पर जो एसएससी जो सीएचएसएल के बारे में बात करते हैं, सीजीएल के बारे में बात करते हैं, एमटीएस की बात करते हैं, जो पिछले बार के भी देखने को मिला था, अब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको एसएससी स्कैम आप कहना चाहे तो आप बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इतने प्रोटेस्ट के बाद चाहे वो पटना हो, चाहे वो दिल्ली का रामलीला मैदान हो, आपको हर एक जगह प्रॉब्लम देखने को मिली है। समस्या क्या रही साथियों? समस्या ये रही स्टूडेंट्स की, जो एस्पिरेंट थे उनका ये कहना था कि खास तौर पे दिल्ली में, झारखंड में, उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, मेन सेंटर गुरुग्राम के बारे में बात करते हैं, गुड़गांव हरियाणा की बात करते हैं, मतलब इन सेंटर्स पर काफी ज्यादा आपको टेक्निकल इशू देखने को मिला। कई सेंटर्स पर आपको सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो थीम, जो प्रॉब्लम जो नजर आई इस बार की, वो ये था कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं, चाहे वो छात्र हो चाहे वो छात्राएं, उनकी एक ही क्वेरीज थी और एक ही प्रॉब्लम थी जो वो कहना चाह रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से कि जितने सेंटर्स अलॉट किए गए थे वहां पर जो नंबर ऑफ सीट्स की आप बात करते हो, नंबर ऑफ सीट क्या थे, कम रजिस्ट्रेशन ही हो पाया, लाइक ये लोग बायोमेट्रिक में आए नहीं, नाम नहीं है, तो मैं एग्जाम नहीं दे पाया। पकड़ने वाले एग्जाम हमारा होगा नहीं होगा ये पता चलेगा, ये हम सांसद से थे, कैंडिडेट ज्यादा थे, तो ये मिसमैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं एसएससी का है। दूसरी बात क्या है कि जो पहले अभी जो एसएससी का जो एग्जाम लिए गए थे इससे पहले, जिसके माध्यम से प्रोटेस्ट किया गया, उसमें आपको खास तौर पे क्या देखने को मिला था कि जो टेक्निकल इशू है, किसी का माउस नहीं चल रहा है, किसी का कर्सर मूव नहीं हो रहा है, किसी का जो टाइमिंग है वो पहले स्टार्ट हो जा रहा है, किसी का टाइम खत्म होने के बाद भी क्या हो रहा है, कंप्यूटर ऑन है। तो ये सभी समस्याओं को देखते हुए भारत के अंदर अलग अलग हिस्सों में क्या कराए गए थे, प्रोटेस्ट कराए गए थे, किसके द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, एंड जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के टीचर्स हैं उन सभी ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया। और किसके खिलाफ आप बात करते हो, एसएससी और क्या है एडिक्विटी की बात करते हैं, तो इन दोनों के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट। लेकिन वो प्रोटेस्ट अगर आप अभी के माध्यम से देखें तो वो कहीं ना कहीं क्या रहा है, असफल रहा है। क्यों? क्योंकि एसएससी के वही नाकामी आपको देखने को मिली। अभी जो कल से ही 12 सितंबर से ही एसएससी सीजीएल के जो एग्जाम लिए जा रहे हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, लगभग 217 सेंटर अलॉट किए गए, जिसमें ये पाया गया कि 213 या 212 सेंटर तो ठीक थे, लेकिन 4 से 5 सेंटर में जो मैंने नाम लिए, जम्मू कश्मीर हो गया, झारखंड हो गया, उसके बाद आप बात करो गुड़गांव की बात करते हैं और दिल्ली की बात करते हैं, यहां पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो ये कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स 2 साल से 1 साल से तैयारी कर रहे हैं वो इस बात का डर है खास तौर पे कि उनका प्रिपरेशन भी ठीक है, उनका एग्जाम भी बढ़िया गया, लेकिन जैसे एग्जाम सेंटर से आउट होते हैं, वो बाहर आते हैं, तो उनको पता लगता है कि ये जो एग्जाम था वो क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। आप बात करेंगे यहाँ पर जिन लोगों के एग्जाम सेंटर्स के रिगार्डिंग भी अभी काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स को, उन आप बात कर सकते हैं छात्र छात्राओं को, अपने साथियों की बात करते हैं जिसमें जिनके अभी सेंटर अलॉट कभी क्या देखने को मिला साथियों, एसएससी ने अभी रिसेंट में जिनका 13 तारीख को एग्जाम था, आज की बात करते हैं, 2-3 दिन पहले तक भी उनको एडमिट कार्ड नहीं दिया गया, कई प्रिंट ही नहीं हुआ। आप बात करेंगे तो कहने का मतलब क्या है, और कईयों के दिए गए तो उसमें एग्जाम सेंटर मिसिंग था।
तो कईयों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि एग्जाम एडमिट कार्ड आने के बाद भी उसमें क्या नहीं दिया गया, एग्जाम सेंटर नहीं दिया गया। ये पॉसिबल है तो एसएससी के साथ ये पॉसिबल है साथियों, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। तो जो भी लोग जिनके अपकमिंग एग्जाम है आप बात करेंगे, कहने का मतलब क्या, तो उन लोगों को पैनिक नहीं होना है। क्या पता वो एक जगह पर हो दूसरी जगह पर ना हो, इस चीज के लेकर के एसएससी क्या पता काम करे। तो साथियों मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि इन सब चीजों में ना पड़े, खास तौर पे आप अपना जो प्रिपरेशन है कंटिन्यू विद दैट। उसके बाद क्या हो, जो हो वो हो, बात की बात है। हाँ ये तो बुरा लगता है कि आप लोगों ने पूरे साल कई साल मेहनत करें, उसके बाद आप लोगों का एग्जाम भी बढ़िया गया, लेकिन जैसे एग्जाम सेंटर से बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो भी न्यूज आती है उसमें ये पता लगता है कि जो स्टूडेंट्स थे उनके फेवर में जाने के बजाय उनके अगेंस्ट में चीजें चली गई। इसका मतलब एग्जाम कैंसिल हो गया या आप बात करते हो लीक हो गया। तो यहाँ पर बस आप लोगों से यही उम्मीद करना चाहता हूँ, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खास तौर पे जिनके एग्जाम अभी होने हैं वो अभी आप लोग एडमिट कार्ड जो टाइम से पहले ही क्या कर ले, डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद पूरा का पूरा आपको कई सेंटर पे साथियों ये भी देखने को मिला है कि जो उसमें तो फोटो नहीं मांग रहे, जो आपने फॉर्म भरते टाइम पे जो फोटो दिया होगा वो ये कह रहे हैं कि सेम फोटो हमें चाहिए। इस चक्कर में कई स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं लेने दें। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आपने फॉर्म फिलिंग वाले टाइम पर जो फोटो अपलोड की होगी आपने, वही फोटो आप लोग पहले निकलवा लीजिएगा, जिसके कारण से वहां पर आपको इस चीज को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और मैं एक चीज आप लोगों को और भी सजेस्ट करना चाहता हूं साथियों कि अगर आप लोग जो फॉर्म के बारे में बात करते हैं, जो फोटो के बारे में बात करते हैं, वो पहले निकलवा ले। क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि जहां पर आपका सेंटर पड़ता है वहां पर 6-6 फोटो 4-4 फोटो के आपसे 80 रुपए 100 रुपए 120 रुपए तक भी चार्ज किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों का ये काम बन गया है। तो आप लोग अपने से पहले से ही प्री प्लान होकर के जाए, जो भी चीजें मांगे उससे एक चीज एक्स्ट्रा लेकर के जाए। मैं तो आपको ये भी कहता हूं कि जो एडमिट कार्ड है वो 2-3 फोटो कॉपी करा करके अपने पास रख ले। दूसरी बात क्या है कि जो पेन वगैरह वो भी अपने साथ रख ले। क्या पता सेंटर्स पे इतनी चीजें हो रही है वो कहते कि नहीं अपना पेन भी लेकर के आओ। तो ये मजाक वाली बात नहीं है साथियों, ये आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना प्रिकॉशंस ले सकते हैं पहले से ही। तो अगर आप लोग कोई भी चीज को लेकर के प्रॉब्लमेटिक आपको हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट करके उस चीज को क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन पा सकते हैं। और पहली बात, अगर आप लोग एसएससी के इस काम से खुश नहीं है तो थम्स डाउन आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, और जो खासतौर पर डिटेल्स है जो एसएससी ने पहले ही अपने पूरा मेमोरेंडम दे रखा है खासतौर पर, और अभी तो नया चीज भी पारित कर दिया किसने, एसएससी ने, कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करा सकते जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले टीचर है। तो ये कहां की बात हो गई। अगर मान लीजिए आप किसी भी एक्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसका पैटर्न देखेंगे ना, उसका जो PYQ चेक करेंगे कि भाई जो भी लास्ट टाइम पे एग्जाम हुए हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों को, एस्पिरेंट्स को, हम जैसे को क्या मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है। तो ये बुरी बात थोड़ी है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर जो सवाल है वो हम अपने तरीके से सेट करेंगे। तो पहले भी तो आप अपने तरीके से सेट कर रहे थे, हाँ ऐसा सेट कर रहे थे कि जिसमें बच्चे थे उनको प्रॉब्लम हो गई। तो इन सबको देखते हुए मैं आपसे बस यही अपील करना चाहता हूं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, MTS, CGL, CHSL एंड ऑल, तो आप लोग क्या कर ले, पहले से ही इन सब चीजों के लिए सावधानी बरत ले। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने एग्जाम को लेकर के काफी ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड होंगे। तो आप लोग ज्यादा पैनिक ना हो, ज्यादा इस चीज को लेकर के घबराए ना कि आपका भी एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, वो बात की बात है। पहले आप लोग अपना बेस्ट दीजिए। अगर उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।